दोस्तों हम आ गए हैं पदमपुरा जी, और पदमपुरा जी एक्चुअली रात में खाते नहीं है, तो इस वजह से हम लोग भोजनशाला में आ गए हैं। पहले आपको दिखाते हैं भोजनशाला। दोस्तों आपको यहाँ पे खाने का कूपन जो है वो ये साहब बैठे हैं, इनसे मिलेगा। कितने रुपए थाली है जी? 60 रुपये का आया था। 60 रुपये? हाँ 60 रुपये थाली है। और आपको दिखाते हैं अब क्या क्या मिलेगा इसमें। ये बिया है, ये चटनी है, छोले है, दाल है, छोले है, दाना मेथी, ठीक है, दाल है, दाल है, ये दाना मेथी है, दाना मेथी दाना है, पापड़ है, मेथी दाना है, ये मीठे में मूंगफाल पापड़, मूंगफाल है, और ये चावल है, वो बूरा है, वो सब है ना, और चपाती बन रही है उधर। और चपाती बन रही है। हाँ ये देखो दोस्तों भोजनशाला काफ़ी बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं पदमपुरा जी में। तो हमारे साथ हैं श्री पीसी सेठी पीसी सेठी साहब। तो ये हमें कुछ जानकारी देंगे इस तीर्थ के बारे में। क्या हुआ, कैसे आए पदमपुरा भगवान, बताइए। सन 1944 के अंदर मूला नाम के जाट अपने परिवार से पदमपुरा बाड़ा में आए थे। तो मकान की समस्या थी। अच्छा, तो गांव के हिसाब से उन्होंने एक ज़मीन खरीदी तो खुदाई करने लगे। अच्छा, नींव की खुदाई के दौरान एक कोई आवाज़ सी आई अच्छा, कि कोई चीज़ अटक रही है। ठीक, बड़े ध्यानपूर्वक देखा गया, उसको खोदा गया ढंग से, तो एक पत्थर की मूर्ति से नजर आई। अच्छा, फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद उस मूर्ति को देखा तो कि भैया ये तो भगवान की मूर्ति है। अच्छा, भगवान की मूर्ति को निकाला गया। फिर जैन समाज था नहीं, तो आजू बाजू से लोगों को पता लगा कि कोई मूर्ति निकली है, वो जैन समाज की है। अच्छा, फिर देखा था कि यार ये तो पद्मपुर भगवान के इसके चिन्ह दिखे, हाँ हाँ हाँ, पद्मपुर भगवान की है। फिर उन्होंने अपने पोजीशन में ले लिया। ठीक है। और मूला जाट जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। उनको सौभाग्य मिला इस बात से। सही बात है। इस बात इस तरह इसकी सन 1944 में 1944 में ये मंदिर स्थापित हुआ था, मूर्ति निकली। मूर्ति निकली थी। अच्छा, 1945 के अंदर इसकी मूर्ति की नींव लगी। अच्छा, जिसको सरसेठ बादशाह जी सोनी अजमेर के थे, अच्छा, वो यहाँ आए हुए थे, उन्होंने नींव लगाई। अच्छा, ये जो कंपाउंडिंग एरिया है सारा, जी जी। मोरीलाल जी गोदा, मोरीलाल जी गोदा, हाँ 37.6 बीघा का उनको डोनेट किया। अच्छा, मंदिर के लिए। मंदिर बहुत बढ़िया तब तक वो मूर्ति जिस जगह निकली जी। वहीं रही। जो वहाँ उसका- पे मंदिर जो अंदर है वहाँ पे उसका चरण- हाँ, जो चरण बने, आज के दिन उसको चरण छत्री के नाम से चरण जाता छत्र है, के नाम से वहीं रही। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसका पंच कल्याण किया गया। ठीक है, पंच कल्याण को 15 साल बाद 15 साल बाद हुआ हाँ, था उसमें पंच कल्याण होने के बाद यहाँ स्थापित स्थापित किया। करिए। ठीक है, फिर ये मंदिर की रूपरेखा बनना शुरू हो गई। अच्छा, अंग्रेजों के समय में हेलो, ये रूपरेखा बनी मंदिर अच्छा, उस वक्त, क्योंकि सन 2047 में हाँ, पर नक्शे बनने लगे। अच्छा, नक्शे बनने लगे थे नक्शे उस बनने टाइम में। लगे। तो इसमें ये सिस्टम है कि पिलर पे खड़ी है सारी ये देखो, ये सब पिलर है, ये नीचे के पिलर है 64, 64 पिलर पे खड़ी है। उसके ऊपर है 32। फिर मंदिर का भाग है अच्छा, मंदिर 64 का- फिर 32 फिर 16 ऐसे है। इसका जो प्रारूप है बनाया गया, वो कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो है नहीं है। सामने से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, इसका ये मैंने देखा। ये अगर आप दोस्तों गूगल के थ्रू भी देखते हो, आप बाड़ा पदमपुरा या श्री पदमपुरा जी डालते हो, पदमपुरा राजस्थान में आप गूगल के थ्रू भी देखते हो, तो पूरा मंदिर की जो भव्य आकृति है, पूरी आकृति आती है। आकृति पूरी आप आती है, सर्च करके देखना, कट आपने के नहीं आती। कभी भी करके दरवाजे नहीं में आती। घुसेंगे तो पूरी पूरी आकृति आकृति आती है। ऐसे इस मंदिर का प्रारूप होगा। इसका जो मेन भगवान का जो भी रहा कि परम प्रभु का प्रभाव क्या है, जब से मूर्ति निकली तब से ही जो भारी बाधा के लोग, हाँ हाँ, भारी बाधा जिनको होती है, भारी बाधा, भारी बाधा, जैसे दोस्तों वो स्थिति ऐसी आ जाती है कि मूर्ति के सामने आने के बाद वो अपने आप ही खेलने लग जाएंगे। हाँ, भारी बाधा, अच्छा, कई लोग ठीक होके चले गए। कई लोग, कई लोग, कईयों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बच्चे की प्रॉब्लम है, कोई अरदास करने के बाद उसका काम हुआ है।
अब इसमें आस्था की बात भी है, सही बात, आस्था तो होनी आस्था तो होनी चाहिए, बिना आस्था के कुछ भी नहीं। परंतु आज भी स्थिति ये है कि पक्षाल के जब होती है भगवान की उस वक्त और एक आरती होती है उस वक्त, अगर ये बारी बाधा वाले में है उसके शरीर में कोई प्रकार की, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो अपने आप आएगी, आएगा अच्छा, अपने आप आएगा आएगा। आएगा आएगा। अच्छा और ठीक होने में वो खुद ही बताएगा कि मैं कब निकलूंगा अच्छा शरीर से, अच्छा अच्छा और बाबा अपने आप उसको बुलाता है। बुलाते हैं। और ऐसे सीन आते हैं कई बार कि आदमी के परिवार के लोग उनको सवाल नहीं पाते, सवाल नहीं पाते। अब इसको अपन क्या कहेंगे, वैज्ञानिक हो, उसमें माना नहीं माने वैज्ञानिक, परंतु उस वैज्ञानिक को भी यहाँ लाके खड़ा कर देंगे तो वो भी माने ये क्या है। ये इस मनो की मूर्ति की ये परंपरा है, ये अतिशय है दोस्तों, अतिशय इस है। मूर्ति का ये अतिशय है। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं ऊपर के। मेन मूर्ति के दर्शन के लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, क्योंकि मेन मूर्ति के दर्शन जो है वो बातें हैं, वहाँ पे हम कैमरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वो अलाउड हाँ, नहीं, वो अलग। इस वजह से हम लोग बाहर प्रांगण का और जो आपको दिखा सकते होंगे वो दिखाएंगे। आइए चलते हैं मंदिर के दर्शन। दोस्तों नीचे हम प्रकाश जी शेट्टी जी से मिले थे, विशेष अधिकारी जो हैं, और ये हमारे संग पंडित जी हैं। पंडित जी आपका शुभ नाम? मैं अनिल कुमार शास्त्री। ये अनिल कुमार शास्त्री जी, और आपका पंडित जी? संतोष कुमार जैन। तो हम शास्त्री जी से पहले कुछ पता करते हैं इसके बारे में, मंदिर के बारे में। अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये परिसर ये अतिशयों से भरा हुआ है। यहाँ पर भूत प्रेत की बाधाओं को नष्ट करने के लिए सारी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये सारे एशिया भर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो गोलाकार में बना हुआ और टोटल वाइट मार्बल का बना हुआ है। अभी इस क्षेत्र पर अभी अपन छत पर खड़े हुए हैं, मंदिर के बाहर वाले भाग में खड़े हुए हैं। जिस समय नवरात्र का समय आता है उस समय काफ़ी भीड़ हो जाती है, पैर रखने को कहीं जगह नहीं होती, तो यहाँ भी लोग बैठ कर के पूजन विधान वगैरह करते हैं, चालीसा वगैरह करते हैं। तो यहाँ धूप और पानी से बचने के लिए यहाँ छत का निर्माण किया जा रहा है। ये पिलर खड़े हुए हैं, यहाँ पूरे छत का निर्माण होगा, ये पूरा ढक जाएगा, बढ़िया। यहाँ लोग सैकड़ों लोग बैठ कर के यहाँ पूजन पाठ कर सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। ऐसा अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा की महिमा है, यहाँ का मंदिर का चमत्कार, मंदिर की अतिशय। ये मंदिर अद्भुत रीति से बना हुआ है। अंदर की ओर 16 पिलर जिस पर मंदिर का गुंबज टिका हुआ है, उसके बाहर 32 पिलर ये देख रहे हैं, ये 32 पिलर हैं। 32 पिलर जिसके ऊपर मंदिर का ऊपरी भाग टिका हुआ है, और जहाँ पर खड़े हुए हैं उसके नीचे 64 पिलर हैं जिस पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। ये विशेषता है। 4 ये चैत्यालय हैं। एक एक चैत्यालय की विशेषता ये है, चारों चैत्यालयों की, इन चारों चैत्यालयों में किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है, बिना दीवार का बना हुआ है। कहीं आप दीवार नहीं देखोगे, है ही नहीं दीवार, आर पार दिख रहा है, वो आर पार दिख रहा है, ऐसे आर पार दिख रहा है, कहीं कोई दीवार नहीं। ये एक एक चैत्यालय 16-16 खंभों पे टिका हुआ है। एक चैत्यालय 16 खंभे बने हुए, पूरा चैत्यालय टिका हुआ है। और एक में पद्म प्रभु भगवान है, एक में आदिनाथ भगवान है, एक में महावीर भगवान है, आदि आदि। तो ऐसे 4 चैत्यालय चारों दिशाओं में बने हुए हैं। मूल गेट के सामने मानस्तंभ बना हुआ है, और मानस्तंभ के सामने से सीधा रास्ता है, बिल्कुल समोसरण जैसा प्रतीक है और समोसरण जैसा गोलाकार में बना हुआ है। अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा के अतिशय की महिमा सब जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। सेवदासपुरा रेलवे स्टेशन पर उतरने वाला भूत प्रेत की बाधाओं वाला व्यक्ति रेलवे स्टेशन से ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे क्या भूत प्रेत की बाधा है। ये अतिशय है, ये अतिशय है, महिमा है, ये यहाँ का अतिशय। ये प्रतिमा जब निकली थी तो 18 वर्ष तक तो वहाँ एक छप्पर बना के रखा था, जहाँ निकली थी वहीं से। अतिशय ये हुआ कि जयपुर के और दुनिया भर के लोग आए, प्रतिमा को ले जाने लगी। प्रतिमा हिली नहीं अपने स्थान से, और प्रतिमा को वहीं स्थापित होना पड़ा। एक चबूतरा बना करके, वेदी बना करके प्रतिमा को रखा 18 साल तक। 18 साल के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। अजमेर के सरसेठ भागचंद जी सोनी, जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। इस मंदिर को बनाने के लिए ज़मीन को दान दिया गया एक श्रावक के द्वारा। ऐसे कई अतिशय हैं, कई महिमाएं हैं, और कई अतिशयों से भरा हुआ ये मंदिर, मंदिर का परिसर, इस मंदिर के परिसर की बड़ी विशेषताएं हैं।
जो भी व्यक्ति इस मंदिर परिसर के अंदर आता है, शुद्ध हृदय और साफ दिल और उसके अंदर विकारों से रहित, सारे विकार उसके नष्ट होते हैं। मंदिर के अंदर जब आता है तो शांत शुद्ध हृदय से भगवान की स्तुति करता है और फल को भी प्राप्त करता है। आज भी अतिशय है, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ आकर के भगवान की पूजन करता है तो उसकी मनोकामनाएं आज भी पूरी होती हैं। एक नहीं सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। देश विदेश से लोग आते हैं, नेता, अभिनेता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री, ये सब आते रहते हैं। अभिनेताओं में ऋषि कपूर का सबसे प्रिय क्षेत्र था। ऋषि कपूर कई बार आ चुका है यहाँ और कई बार उसने वो दर्शन करने आया और खूब अच्छे से उसने अपना इंटरव्यू वगैरह दिया, वो सारी चीज़ है। तो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी और वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, ये कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल तो लगातार आते रहते हैं। तो नेताओं, राजनेताओं का एक बहुत अच्छा स्थान है और यहाँ पर आकर के श्रद्धा के साथ किसी प्रकार की कोई मनोकामना आदि कोई लेकर के आते हैं। किसी को कोई बीमारी है, भूत प्रेत बाधा आदि है, तो उसमें श्रद्धालु आते हैं, जाते हैं और बढ़िया अपने मनोकामना, आपकी भी कोई मनोकामना हो, कुछ हो, अगर हो, मैं तो इतना कहूँगा कि जो भी दर्शक श्रोतागण बात को सुन रहे हैं और आपके अंदर भी ऐसी कोई बात है कि हमें भी अतिशय क्षेत्र पदमपुरा जाकर के दर्शन करके अपने रोगों को शांत करने का या मनोकामनाओं को पूर्ण करने का उपक्रम करना चाहिए, तो आप पधारें। स्वागत है क्षेत्र पर, और क्षेत्र पर आकर के आप यहाँ की छटा हरियाली, इस क्षेत्र की दूसरी महिमा ये है, दूसरा अतिशय ये है कि इस क्षेत्र की बाउंड्री के बाहर कई एकड़ों जमीन है, कहीं हरियाली नहीं है, बहुत कम इक्की दुक्की हरियाली मिलती है। इस बाउंड्री के अंदर आप देखोगे तो पूरी धरती हरियाली से भरी हुई है, जहां देखो वहां आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। सही बात है। एक वैज्ञानिक ने आकर के कहा था कि यहाँ का पानी खारा है, यहाँ की धरती भी ठीक नहीं है, यहाँ पेड़ पौधे उग ही नहीं सकते। उस वैज्ञानिक की बात फैल हो चुकी। आज जहां देखो वहां हरियाली हरियाली। यहाँ पर 5000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं अभी वर्तमान में, और वर्तमान में कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो हर कार्यक्रम में पौधारोपण होता है, वृक्षारोपण होता है। वृक्षारोपण करो, हरियाली बढ़ाओ। इतनी हरियाली, इतनी हरियाली, ये हरियाली आपको जयपुर के आसपास के क्षेत्र में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ज्योतिष क्षेत्र पदमपुरा में ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। तीसरी, आप सभी पधारें, स्वागत, सादर, जय जिनेंद्र, बोलिए पदम प्रभु भगवान। आइए दोस्तों, एक परिक्रमा लगाते हैं और आपको व्यू देते हैं। पदम प्रभु भगवान की, ये पदम प्रभु भगवान की मूर्ति है, जो अंदर है उनका प्रतिरूप। दोस्तों, ये आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये दोनों गेट, ये पदमपुर भगवान की मूर्ति के, ये पदमपुर भगवान की मूर्ति के बैक साइड वाला गेट है। यहाँ से परिक्रमा लगाते हैं लोग, यहाँ से परिक्रमा लगाते हैं लोग, और जिसको मनोकामना पूरी करनी होती है वो ये साथिया वगैरह बनाते हैं अपने लिए, और पदमपुर भगवान की इच्छा से पूरी भी होती है। दोस्तों, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति, दोस्तों महावीर भगवान की मूर्ति, तो दोस्तों यहाँ हमारी परिक्रमा का समाप्त हो गई है और अब हम बिल्कुल मंदिर के गेट के सामने आ गए हैं, और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हुए अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। दोस्तों, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना।
आप हमारा हौसला बढ़ाते हो, इसलिए हमारे को मोटिवेशन मिलता है अलग अलग वीडियो बनाने का। और आपको एक और जानकारी दूंगा, यहाँ पे रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था आपको वीडियो में दिखी जाएगी और रुकने का भी पूरा अच्छा साधन है। और नॉमिनल चार्जेज हैं जो होते हैं, नॉमिनल है, कोई मतलब ज़्यादा चार्जेज नहीं है। तो आप आइए यहाँ पे, रात को रुकिए, सुबह दर्शन करिए। और जयपुर पास में है, जयपुर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप आइए। चलिए दोस्तों, जय जिनेंद्र।